दोस्तों, यूएस चाइना ट्रेड वॉर के चलते इंडियन मार्केट में करेक्शन देखने को मिली है। यूएस ने 100% का टैरिफ लागू किया है चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर, जो टोटल 130% टैरिफ हो गया है। तो इसके चलते पूरे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है और इसके ऊपर फिर मार्केट रिएक्ट करता है और निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी पीएसयू बैंक और भी इंडाइसेस में काफ़ी फॉल देखने को मिला है। और 14 तारीख को एफआईएस ने इंडियन मार्केट से 1508 करोड़ का सेल ऑफ किया है और डीआईएस ने 3661 करोड़ की खरीदारी की थी। उसके अलावा दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। अभी जिस किसी ने भी गोल्ड और सिल्वर फंड या ईटीएफ में नीचे की लेवल्स पर खरीदारी की होगी, उनको तो अच्छा खासा मुनाफा अभी के टाइम पर होता होगा। अभी जो ट्रेड वॉर की टेंशंस मार्केट में चल रही है, उसके चलते भी ज़्यादातर लोग अपनी कैपिटल गोल्ड और सिल्वर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। और फिर इंडिया में फेस्टिवल सीज़न है, साथ में वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, तो उसके चलते भी गोल्ड और सिल्वर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर यूएस फेड पॉलिसी डिले होता है या इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं लंबे समय के लिए, और अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में स्लो मूवमेंट या रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब कुछ बढ़िया मिड कैप फंड्स को डिस्कस करते हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया है और अदर पैरामीटर्स भी इनके काफ़ी पॉजिटिव है। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है कोटक मिड कैप फंड। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फंड है जिसका मिड कैप कंपनीज में 69.13% का एलोकेशन है, फिर स्मॉल कैप में 14.89% और लार्ज कैप में 14.06% और फिर डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 1.92%। अभी दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये मिड कैप का फंड है तो इसका सारा एलोकेशन मिड कैप कंपनीज में ही होगा, ऐसा नहीं होता है। मिड कैप फंड का मैक्सिमम एलोकेशन मिड कैप कंपनीज में देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत एलोकेशन इसका लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी रहता है। इसकी पास्ट की परफॉर्मेंस को चेक करें तो 10 साल में इस फंड ने 19.5% ग्रोथ दिखाई है, फिर 7 ईयर्स में 23.31%, 5 ईयर्स में 29.21%, 4 ईयर्स में 18.45% और 3 ईयर्स में 24.37%। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस फंड की देखने को मिली है। और आप देख सकते हो कि अपने कैटेगरी एवरेज से भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा किया है। इसका इक्विटी में 98.1% एलोकेशन है, कैश में 1.7% और डेब्ट में 0.2%। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड में एसआईपी करने के लिए कम से कम 100 रुपीज़ की ज़रूरत है और लमसम करने के लिए भी 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो काफ़ी कम अमाउंट के साथ में इस फंड में शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड की अदर रेशियोज देखें तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.37% का है, जो कि कम है, और इसका AUM 58,300 करोड़ का है, जो काफ़ी बड़ा है। तो काफ़ी सारे लोगों ने इस फंड में ऑलरेडी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस फंड में 1% का एग्जिट लोड देखने को मिलेगा अगर हम अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा रिडीम करते हैं तो ही, वो भी 1 साल के अंदर। बात करें इसके मैनेजर की तो दोस्तों, इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर अतुल भोले, जिन्हें काफ़ी बढ़िया 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। फिर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एडलविसिस मिड कैप फंड। ये भी एक एक्सेलेंट फंड है जिसका लार्ज कैप कंपनीज में 18.24% एलोकेशन है, मिड कैप में 68.97% और स्मॉल कैप में 12.79%। तो इसका भी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसकी पास्ट की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने 10 सालों में 19.41% की ग्रोथ दिखाई है, 7 ईयर्स में 24.16%, 5 ईयर्स में 31.2%, 4 ईयर्स में 19.48% और 3 ईयर्स में 26.64%। तो इस फंड में भी पास्ट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इस फंड का इक्विटी सेगमेंट में 96.4% का एलोकेशन देखने को मिलता है, डेब्ट में 4%। और दोस्तों, इस फंड में भी कम से कम एसआईपी करने के लिए 100 रुपीज़ की ज़रूरत है और लमसम के लिए भी 100 रुपीज़ की ही रिक्वायरमेंट है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.38% है, जो कि कम है, और इसका फंड साइज 11,731 करोड़ का है, जो काफ़ी अच्छा है। बात करें एग्जिट लोड की तो इसमें 1% का एग्जिट लोड रखा गया है अगर इसे हम 90 डेज से पहले रिडीम करते हैं। तो अगर 90 डेज के बाद में इसे कोई रिडीम करेगा तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। उसके अलावा इस फंड की ग्रोथ के पीछे काफ़ी सारे फंड मैनेजर देखने को मिलते हैं जिनका नाम है त्रिदीप भट्टाचार्य, जिन्हें 13 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, और फिर ध्रुव भाटिया जी, जिन्हें 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और राज करोड़िया जी, इन्हें भी 7 ईयर्स का बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड।
ये भी काफ़ी बढ़िया फंड देखने को मिलता है, जिसमें नंबर ऑफ कंपनीज 48 है और इसका लार्ज कैप में 6.78% का एलोकेशन है, मिड कैप कंपनीज में 32.17% और स्मॉल कैप में 19.12% एलोकेशन है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर इसका दिख रहा है। बात करें इसकी पास्ट की ग्रोथ की तो इस फंड ने 10 ईयर्स में 20.06% की ग्रोथ दिखाई है, 7 ईयर्स में 23.65%, 5 ईयर्स में 29.82%, 4 ईयर्स में 20.71% और 3 ईयर्स में 29.97%। तो काफ़ी लंबे टाइम से इस फंड ने 20% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है और अपने कैटेगरी एवरेज को काफ़ी अच्छे तरीके से इसने बीट किया है, जो कि अच्छी बात है इस फंड की। दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो 0.54% का है और इसका फंड साइज 8,518 करोड़ का है और इसमें एग्जिट लोड 1% का है। अगर हम अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा रिडीम करते हैं तो 1 साल के अंदर 10 साल से कम रिडीम करेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस हमें नहीं लगेगा। तो इन पॉइंट्स को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा इस फंड में इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखें तो एसआईपी के लिए इस फंड में मिनिमम 500 रुपीज़ रखा गया है और लमसम करने के लिए 1000 रुपीज़ इसमें रखा गया है। बात करें इस फंड के मैनेजर की तो इस फंड को 2 लोग मैनेज करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर आदित्य खेमानी, जिनको 8 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में, और फिर अमित गंत्रा जी भी इस फंड को मैनेज करते हैं, जिन्हें 10 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। फिर फोर्थ म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये भी बहुत ही शानदार फंड है, जिसने दूसरे फंड के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इस फंड का पास्ट का डाटा चेक करें तो 10 साल में इस फंड ने 19.12% ग्रोथ दिखाई है, 7 ईयर्स में 25.21%, 5 ईयर्स में 34.9%, 4 ईयर्स में 25.44%, 3 ईयर्स में 28.15%। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इस फंड की शो हो रही है। अभी दोस्तों ऐसा नहीं कि जो फंड ने पास्ट में परफॉर्म किया है वो फंड सेम फ्यूचर में भी परफॉर्म करेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। हो सकता है कि वो और अच्छा कर जाए या फिर उसके आसपास ही परफॉर्म करे, लेकिन इसकी कोई फिक्स गारंटी नहीं है, क्योंकि क्या पता जो मैनेजर इस फंड को आज मैनेज कर रहे हैं वो सेम मैनेजर हमें आगे भी देखने को मिले। इसका कोई भी एजम्पशन नहीं लगा सकता है। इसी कारण हमें अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम स्टडी करते रहना चाहिए। बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.7% का है और इसका फंड साइज काफ़ी ज़बरदस्त है, जो 34,749 करोड़ का है। तो पब्लिक ने इसमें अच्छा खासा फंड लगाया हुआ है। उसके अलावा इसका एग्जिट लोड 1% है, अगर इसे हम 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो ही। दोस्तों इसका इक्विटी में 91% का एलोकेशन है, डेब्ट में 6.8% और कैश सेगमेंट में 2.1%, और इस फंड में केवल 17 कंपनीज देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड इस फंड को रखा गया है। दोस्तों इस फंड में एसआईपी के लिए कम से कम 500 रुपीज़ रखा गया है और लमसम के लिए भी 500 रुपीज़ रखा गया है। इस फंड के मैनेजर को देखें तो इस फंड को 3 लोग मैनेज करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर निकेश शाह, अजय खंडेलवाल और राकेश शेट्टी जी, जिन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। फिर 5th म्यूचुअल फंड है HDFC मिड कैप फंड। ये भी काफ़ी अच्छा फंड है। इसकी पास्ट की परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने 10 साल में 18.93% की ग्रोथ दिखाई है, 7 ईयर्स में 22.23%, फिर 5 ईयर्स में 30.41%, 4 ईयर्स में 20.49% और 3 ईयर्स में 27.18%। तो ये फंड भी पीछे नहीं है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी दिखाई दे रही है, जो अपने कैटेगरी एवरेज को भी इसने बीट किया है। इस फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है और इसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है, जो 84,855 करोड़ का है। तो काफ़ी अच्छा पैसा इस फंड में लगा हुआ है। इसमें भी दोस्तों 1% का एग्जिट लोड है, अगर इसे हम 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो। बात करें इसके एक्सपोजर की तो इक्विटी में इस फंड का 93.6% एलोकेशन है और कैश सेगमेंट में 6.4%। इस फंड में टोटल कंपनीज 73 देखने को मिलती है और लार्ज कैप में इस फंड का 12.52% का एलोकेशन है, फिर मिड कैप में 46.93% और स्मॉल कैप में 8.78%। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इस फंड में एसआईपी और लमसम दोनों करने के लिए मिनिमम 100 रुपीज़ रखा गया है, जो कि अच्छी बात है। बात करें इसके मैनेजर की तो इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर चिराग सेतालवत, जिन्हें 16 साल का काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये थे कुछ शानदार फंड्स
जिसको मैंने आज डिस्कस किया है। आपको मिड कैप फंड्स में से कौन सा फंड ज़्यादा पसंद है, ये चाहे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।